साथी और यहाँ स्थानीय स्तर पर जुटे हुए सभी लोग, हम लोग यहाँ कोई चुनाव एमएलए एमपी बनने का सपना लेकर नहीं आए। यहाँ हमसे पहले वक्ताओं ने आपको कहा है प्रशांत जी को जिताइए। मेरे भाई, हम एमएलए एमपी का चुनाव लड़ने जीतने हारने नहीं आए। एमएलए एमपी को जितना नाम प्रतिष्ठा पैसा शोहरत होती है वो भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से हम लोगों को पहले से बहुत मिला हुआ है। यहां आए इसलिए हैं कि जिस धरती में जन्म हुआ है इस धरती को कुछ वापस दे सके। लेने वाले तो बहुत लोग हैं, हम लोग कुछ देने आए, ये समझ कर आए हैं कि जिस मिट्टी में जन्म हुआ, जहां सरकारी स्कूल में पढ़े, 20,000 रुपए की नौकरी के लिए संघर्ष किए, अगर कुछ जीवन में आज मिल गया है तो हमारी जिम्मेवारी है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो आज पीछे छूट गया है उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए आकर बिहार में ये प्रयास किया जा रहा है। हमारे विधायक बनने से या किसी भी व्यक्ति के विधायक बनने से आपका जीवन नहीं सुधरने वाला। विधायक और सांसद के पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो आपका जीवन बदल दे। जीवन तो आपका अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से ही सुधरेगा। लेकिन ये जो प्रयास हम लोगों ने बिहार में शुरू किया है, अगर गाजीपुर में आपके पास ये अवसर है तो 3 वर्ष के प्रयास के बाद जो हम लोगों को एक निराशा हाथ लगी है, बांकीपुर की जनता जो राज्य की सबसे प्रबुद्ध और सबसे समृद्ध जनता है, बिहार के नजरिए से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग इसी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। तो आपके पास एक अवसर है बिहार को एक रास्ता दिखाने का। आपके पास एक अवसर है इस बात को गलत साबित करने का कि बिहार में कोई आदमी अच्छा खड़ा हो जाए उसको जनता वोट नहीं देती। आप ये करके दिखा सकते हैं। आप वो करेंगे तो सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, पूरे बिहार की तस्वीर बदलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आपके सामने आए। प्रशांत किशोर जीत जाए, कोई एमएलए बन जाए, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मेरे भाई, हम लोग अभी आकर वार घूम रहे हैं। आपने हमारे बारे में, हमारे प्रयासों के बारे में, जन सुराज के प्रयास के बारे में कुछ सुना समझा होगा। लोग बता रहे हैं कि 3 साल से घूम रहे हैं, पैदल चले हैं, अच्छा बोलते हैं। लेकिन हमने पटना में, नाला रोड में, बांकीपुर में कोई प्रयास नहीं किया। हम आपसे मिलने नहीं आए, हमने यहाँ कोई संगठन नहीं बनाया है। हमारी ऐसी सोच थी कि पूरे बिहार में गांव-गांव अगर लोगों को जगा लिया तो पटना में तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ये तो अपने आप समझ जाएंगे। प्रयास किया गया है, बहुत लोगों को बात समझ में नहीं आई है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन चुनाव के समय उन्होंने वोट नहीं दिया। उससे कोई चिंता की बात नहीं। लोग बता रहे भैया बहुत कठिन काम है, बिहार में आप सुधार नहीं ला सकते। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल मुझे इस बात का एहसास है कि ये कठिन काम है, लेकिन काम कठिन है इसीलिए मुझे करना है। अगर हमारी हिम्मत सोच समझ के कर रहे हैं कि कठिन काम है, करने में 5, 10, 15 वर्ष भी लग सकता है। लोग कह रहे देखिए कैसे चुनाव हार गए, हम तो कह ही रहे थे कि हारिएगा, बिहार में कुछ नहीं होगा। आप क्या कहेंगे? हमारे घर वाले भी करते हैं, इतना बढ़िया जिंदगी चल रहा था, क्या छोड़ के बिहार में पड़ गए हो? सब पैसा रुपया, घर सुख चैन बर्बाद हो गया। लोग हंस भी रहे, बड़ा आए थे बिहार बदलने, कैसा हार गए? मेरे भाई, हम आपको एक ही बात कहेंगे, आपने महाभारत की कहानी सुनी है। महाभारत में चाहे जितने बड़े बड़े महारथी हुए हो, कोई जीता हो कोई हारा हो, लेकिन अभिमन्यु की चर्चा, चक्रव्यूह की चर्चा महाभारत में सबसे ज्यादा होती है। चक्रव्यूह की जब कथा आपको बताई जाती है तो आप सुनते हैं एक
एक अभिमन्यु को सारे महारथियों ने घेर कर मार दिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए, उनको लोगों ने मिलकर मार दिया। लेकिन जब भी इतिहास में महाभारत की चर्चा होती है तो अभिमन्यु के प्रयास की, उसकी वीरता की, उसके ईमानदारी की चर्चा होती है, उसको घेर कर मारने वालों की चर्चा नहीं होती है। मेरे भाई 10,000 रुपया मार दिया हो, जात मार दिया हो, हिंदू मुसलमान मार दिया, उससे फर्क नहीं है। फर्क इससे है कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, जो वादा हमने आपसे बिहार के लोगों से किया है कि इस प्रयास की ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में कोई कमी नहीं आने देंगे। और ये सपना नहीं है एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, एक ही सपना है। अपने जीवन काल में एक ही सपना लेकर आए हैं। अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार देखना चाहते हैं जहां तमिलनाडु से, गुजरात से, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली से जब लोग यहां पर काम करने, पढ़ने और मजदूरी करने आए, जो कहा भैया कितना विकास हो गया है। लालू जी के टाइम में तो कोई 6 बजे नहीं निकलता था, नीतीश जी ने विकास कर दिया है। अरे भाई, बिहार में हालत ये है कि आप कह रहे हैं कि कोई गोली नहीं मार रहा है, यही सरकार बहुत बड़ा एहसान कर रही है। लोग कहता है बड़ा कष्ट में जी रहे हैं, नाली गली का हालत खराब है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, भ्रष्टाचार है, अस्पताल नहीं है। लेकिन चलिए उतना भी खराब है तो कोई सरकारी नहीं न मांग रहा है, कोई अपहरण नहीं न कर रहा है। ये तो दशा हो गई है बिहार की कि अपहरण न होना ही सरकार आप पर एहसान कर रही है। ऐसा आप मानते हैं कि गोली नहीं चल रहा है, बंदूक नहीं कोई मार रहा है, बम नहीं फेंक रहा है तो सरकार बहुत बड़ा एहसान कर रही है। कोई नहीं पूछ रहा है कि भैया नाला रोड पटना की स्थिति और लखनऊ की स्थिति में कितना फर्क है। आप बंगलोर जाइए, हैदराबाद जाइए, दूसरे शहरों की स्थिति कहां से कहां पहुंच गई। हम लोग इसी में खुश हैं कि पहले पटना 6 बजे बंद होता था, आजकल 9 बजे तक खुला रहता है। तो मेरे भाई इस स्थिति को बदलने आए, ये सपना लेकर आए हैं कि जब बिहार के लोगों को कोई बिहारी करके गाली न दे। ये नारा जय बिहार क्यों लगाते हैं? हमने देखा पूरे देश विदेश जहां भी गए, बिहारी शब्द अपमान का शब्द बन गया, गाली बन गया। कहता है बिहारी मतलब उन पर, बिहारी मतलब उन पर, बिहारी मतलब बेवकूफ। मेरे भाई इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए कोई लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं, पूरा समाज जिम्मेवार है। हमने अपने बिहार की वो दुर्दशा कर दी है कि बिहारी कहा जाना ही शर्म की बात हो गई है। तो अब ये सपना है, ये नारा इसलिए लगवाते हैं कि जो लोग भी इसके दोषी हैं, कोई नेता, कोई दल जिंदाबाद कहलाने का हकदार नहीं है। जब तक बिहारी कहा जाना गौरव का बात न हो, तब तक किसी नेता और दल का नारा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं जय बिहार, जय जय बिहार। ये हम लोग के पुरखों की जमीन है। लोग कह रहे हैं भैया प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिलेगी। हम जानते हैं कुछ नहीं सुधरेगा। मेरे भाई, हम आपको इतना ही कहेंगे, प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के ही आदमी को पड़ेगा। कोई गुजरात से होकर बिहार के आदमी को बिहार को सुधारने वाला नहीं है। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं। मोदी जी को आपने वोट दिया, मोदी जी ने कहा, मोदी जी का भाषण सुनिए बिहार में, और हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आप मोदी जी का भाषण सुनिए गुजरात में। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। हम लोगों ने भी उनके आगे बढ़ने में कंधा लगाया है। वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो बताते हैं, भाषणों में कहते हैं कि जब 75 साल का गुजरात होगा तो मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ की शिक्षा कैसे होगी, यहाँ पर कितना रोजगार होगा, यहाँ की खेती कैसे होगी, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी होगा, यहाँ पर देश दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र होगा, यहाँ पढ़ाई के सारे केंद्र होंगे। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं
तो कहते हैं कुशवाहा मेरा भाई है, यादव मेरा भाई है, मुसहर मेरा भाई है, पंडित मेरा भाई है। मेरे भाई मोदी वही हैं। गुजरात में वो विकास की बात कर रहे हैं, गुजरात में फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, अब बिहार आ रहे हैं तो हम उनको आपको जाति का सबक सिखा रहे हैं, अरबा उसना चावल की बात कर रहे हैं। ये स्थिति हम लोगों ने गलती मोदी की नहीं है, गलती बिहार के लोगों की है। अभी सम्राट चौधरी बने तो कहता है भैया बड़ा गलत आदमी बन गया। तो पूछे, हम पूछते हैं काहे वोट दिए थे? कहता हम सम्राट चौधरी को थोड़े दिए थे, हम तो भाजपा को, नीतीश को जान के दिए थे। ये तो मोदी जी बना दिए, अमित शाह बना दिए। मेरे भाई, अगर मोदी ने, अमित शाह ने सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को, उनके जैसे चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया है, तो मोदी जी के पास संदेश कैसे आप भेजिएगा? मोदी जी ने आपसे पहले पूछे ना आगे पूछे? मोदी जी आपको फोन नहीं करने वाले हैं कि मेरा निर्णय सही है कि गलत है। अब आप लोग कहा हम क्या करें, मोदी जी को कैसे बताएं? हम आपको रास्ता बता रहे हैं, आपके पास सीधा हॉटलाइन है मोदी जी को खबर भेजने का। अभी उपचुनाव होगा, ईवीएम पर बटन दबाइए, मोदी जी को, भाजपा को हराइए, झंझना के कारण नाम को आवाज जाएगा कि बिहार की जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय से सहमत नहीं है। आपके पास अवसर है, जनता कह रही है, हम क्या करें, ये तो हमारा वोट से क्या होगा? आप बैठ के घंटों घंटा चर्चा कर रहे हैं। मेरे भाई, आपको हम बता रहे हैं, कितना भी चर्चा कर लीजिए, कितना भी गाली दे लीजिए, नेता आपके गाली से, आपके विवेचना से नहीं करता है। नेता को वोट का चोट मिलना चाहिए, नहीं तो 5 वर्ष आप गाली देते हैं, अब फिर जाकर उसी को वोट दे देते हैं, नेता को कोई चिंता नहीं है। अगर आप भाजपा के नेतृत्व से, अगर आप भाजपा के नेतृत्व के सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय से सहमत नहीं है, तो आपके पास अवसर है, भाजपा को हराइए, जन चुनाव को जिताइए। अगर आप यूपी के मुकाबले 10 रुपया डीजल पेट्रोल का ज्यादा रेट दे रहे हैं, इससे नाराज हैं, तो आपके पास अवसर है, भाजपा को हराइए। उनको खबर होगा कि बिहार में डीजल पेट्रोल 10 रुपया कम होना चाहिए। अगर आप टीआरई के छात्रों के और लाठी जो चली है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, तो भाजपा को हराइए। मोदी जी को खबर होगा कि अगली बार लाठी नहीं चलनी चाहिए। अगर नीट में पेपर लीक होने से आप नाराज हैं, तो आप भाजपा को हराइए, उनको खबर होगी कि अगली बार पेपर लीक होगा तो किला ध्वस्त हो जाएगा। और सबसे बढ़ के इस दिन आपने बांकीपुर में भाजपा को हरा दिया, पूरा बिहार का एक एक विधायक थर 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 कांपेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा जब 40 साल का भाजपा का किला खड़ गया तो कोई सुरक्षित नहीं है। आपके वोट से आपका काम हो या ना हो, बिहार के हर क्षेत्र में थोड़ा बहुत ज्यादा काम होने लगेगा। अब आपके हाथ में ये चाबी है, आपके हाथ में चाबी है। एक बार निर्णय लीजिए, सरकार बनाने के लिए नहीं, विधायक चुनने के लिए नहीं, बिहार को एक नया रास्ता दिखाने का ताकत आपके हाथ में है, बांकीपुर की जनता के हाथ में है। बिहार आपको बताने आए हैं, ठीक लगे तो एक बार भरोसा करके आगे बढ़िए, और न ठीक लगे तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। अरबा उसना चावल का चर्चा चलता रहेगा, हिंदू मुसलमान बनते रहिएगा, अगला पिछड़ा चलता रहेगा, सुधार होने वाला नहीं है। यहाँ बैठे हुए बहुत लोग हैं, जातियों पर बड़ा बड़ा उन्होंने थियरी लिखा है। मेरे भाई, लोग कह रहा है कि सम्राट जी बने हैं मुख्यमंत्री, कुशवाहा लोग बड़ा खुश है। जिन 7 लोगों की हत्या के आरोप में वो जेल में थे, वो 7 लोग कुशवाहा समाज के ही लोग थे, वो किसी दूसरे समुदाय के नहीं थे। आज दिल्ली में जिस पांडव कुमार को बिहारी करके, बिहारी होने के नाम पर गोली मार दिया गया, आपने पेपर में पढ़ा होगा, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि वो पांडव कुमार भी कुशवाहा जाति के हैं और अभी तक सम्राट चौधरी ने एक जुबान नहीं खोला है उस पर।
क्योंकि एक शब्द भी बोलेंगे तो दिल्ली में भाजपा की सरकार है, कुर्सी पर खतरा हो जाएगा। यहां नीट की छात्रा के साथ रेप हुआ, मर्डर हो गया, कहने को भूमिहार जाति की लड़की, गरीब घर की लड़की है, लोग कहते हैं भूमिहार और बड़ा मजबूत है। दिल्ली, यहां पटना का एसएसपी भूमिहार, बिहार का डीजीपी भूमिहार, यहां का डिप्टी सीएम भूमिहार, और उस गरीब परिवार की भूमिहार बच्ची के साथ कितना जघन्य अपराध हो गया, किसी ने मुंह नहीं खोला। जब प्रशांत किशोर और धनसुराज उसके घर गए तब ही सबका नींद खुला है कि एसआईटी बना रहा है, 3 साल से मेरे भाई यही बात बता रहे हैं। नेता जाति की राजनीति नहीं करता है। लोग कहता है लालू जी जात का राजनीति करते हैं, हम कैमरे पर करते हैं। लालू जी जात की राजनीति नहीं करते हैं। जात की राजनीति अगर लालू जी करते तो ये कहते कि यादव समाज का जो सबसे काबिल आदमी है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, राजा बनेगा। लालू जी कहां करते हैं? लालू जी ये कहते हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बनेगा और सब यादव समाज के लोग हमको वोट दो। कि जात का राजनीति कहां हुआ? ये तो अपनी राजनीति हुई, अपने बच्चे की राजनीति हुई। तो यही बात बता रहे हैं मेरे भाई, जात जो है वो नेता बिहार का जाति की राजनीति नहीं करता है। नेता तो अपनी राजनीति कर रहा है, अपने बच्चों की राजनीति कर रहा है। आप और हम जाति में उलझे हुए हैं, इसीलिए नेताओं के बच्चे इसी गरीब बिहार में राज कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, और आज के हमारे बच्चे रोड पर घूम रहे हैं। और ज्यादातर बिहार के बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नसीब नहीं है। इसलिए बांकीपुर की जनता से आग्रह कर रहे हैं, जिसको चुनना है चुनिए, लेकिन हर हालत में यहां से भाजपा को हराइए। भाजपा को हराइएगा तभी बिहार में व्यवस्था सुधरेगी। अच्छा लगे तो एक बार बिहार के नाम पर जरा बुलंद कीजिए, बोलिए जय बिहार, जय बिहार। इतना नेता सब चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं। पूरी ताकत से बोलिए